पंजाब में एक माता पिता के 5 बेटे ड्रग के कारण मर गए। ये कोई पहली घटना नहीं है, लाखों परिवार इस ड्रग के कारण बर्बाद हो चुके हैं। ये जो पंजाब में घटना हुई, पहला बेटा नशेड़ी हुआ, फिर वो मर गया, दूसरा बेटा भी ड्रग के कारण मर गया, तीसरा बेटा भी ड्रग के कारण मर गया, चौथा बेटा भी ड्रग के कारण मर गया और पांचवा बेटा तो अभी ड्रग के कारण मरा है। पूरा परिवार बर्बाद हो गया। पूरे भारत में अब तक लाखों परिवार बर्बाद हो चुके हैं। हर साल 2 लाख लोग नशे के कारण मर रहे हैं। नशे के कारण उनकी मौत हो रही है, अकाल मौत हो रही है। दुनिया में सबसे ज़्यादा नशे का कारोबार भारत में हो रहा है। 1 लाख करोड़ का नशे का कारोबार हो रहा है। दुनिया में सब ज़्यादा नशेड़ी भारत में है। 10 करोड़ लोग नशे में डूब चुके हैं। इसके बावजूद नशे के ऊपर केवल तू मैं हो रहा है, आरोप प्रत्यारोप हो रहा है। नशे के ऊपर केवल बतौलेबाजी हो रही है, नशे के ऊपर केवल भाषणबाजी हो रही है। लेकिन सिंगापुर वाला कानून भारत में लागू करने की बात नहीं हो रही है। मैं पहले भी कई बार कह चुका हूं, नशा तब रुकेगा जब सिंगापुर जैसा कानून होगा। जिस दिन भारत में नशा तस्करों को, ड्रग बनाने वालों को, ड्रग बेचने वालों को, ड्रग के डीलर को, ड्रग के एक्सपोर्टर को, ड्रग के होलसेलर को, ड्रग के पेडलर को साल भर के अंदर फांसी देना शुरू कर देंगे, भारत में नशा बंद हो जाएगा। नहीं तो केवल प्रेस कॉन्फ्रेंस करके, सेमिनार करके, कॉन्क्लेव करने के और समाज को जगाने से ड्रग कारोबार बंद नहीं होगा। ड्रग कारोबार तभी बंद होगा जब ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, इनकी सिटीजनशिप खत्म करने और साल भर के अंदर इनको फांसी देने के लिए कानून बनेगा। पूरा का पूरा ड्रग कारोबार कैश में होता है। पूरा का पूरा ड्रग कारोबार हवाला के जरिए होता है। तो ड्रग कारोबार तब रुकेगा जब कैश लेन देन रुकेगा, हवाला कारोबार रुकेगा। 100 रुपए से बड़े नोट की ज़रूरत नहीं है। पता नहीं क्यों चल रही है भारत में। 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन की कोई ज़रूरत ही नहीं है। जब इस भारत में सब कोई न कोई यूज़ कर रहा है, कोई यूपीआई यूज़ कर रहा है, कोई एटीएम यूज़ कर रहा है, कोई पेटीएम यूज़ कर रहा है, कोई भीम यूज़ कर रहा है, हर व्यक्ति डिजिटल पेमेंट कर रहा है, फिर 1000 रुपए से ऊपर कैश लेन देन बंद करने में क्या दिक्कत है? सबके पास आधार है, फिर आधार प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने में क्या दिक्कत है? 10,000 रुपए से ऊपर लेन देन को आधार से लिंक करने में क्या समस्या है? ये नशा रुक सकता है। जो हमारे परिवार बर्बाद हो रहा है, ये रुक सकता है। नशे के कारण तन भी बर्बाद हो रहा है, मन भी बर्बाद हो रहा है, धन भी बर्बाद हो रहा है, धर्म भी बर्बाद हो रहा है। लोग शारीरिक रूप से बीमार हो रहे हैं, मानसिक रूप से बीमार हो रहे हैं। और नशे के कारण लोग खुद ही नहीं बीमार हो रहे हैं। नशेड़ी दूसरों को गाड़ियों से कुचल के मार रहे हैं सड़क के ऊपर। नशेड़ी छोटी छोटी बच्चियों के साथ बलात्कार कर रहे हैं। नशेड़ी जो है रोड रेस कर रहे हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता तो पिता की हत्या करते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता तो माता की हत्या करते हैं। नशेड़ियों को पैसा नहीं मिलता तो पत्नी की हत्या करते हैं। नशेड़ियों के कारण छोटे छोटे बच्चे घर छोड़ के भाग रहे हैं। नशेड़ी अपनी पैतृक संपत्ति बेच रहे हैं। नशेड़ी अपनी पत्नी का जेवर बेच रहे हैं, उसका मंगलसूत्र बेच रहे हैं। इसके बावजूद नशे के ऊपर केवल तू मैं आरोप प्रत्यारोप, नूरा कुश्ती, बतौलेबाजी, तू चोर मैं सिपाही हो रहा है। नशे का मूल कारण काला धन, हवाला और नशे का स्थायी समाधान 100% प्रॉपर्टी जब, सिटीजनशिप खत्म और 1 साल के अंदर फांसी, इसके ऊपर चर्चा नहीं हो रही। मैं सरकार से निवेदन कर रहा हूँ, ये ड्रग कारोबार किसी एक राज्य की समस्या नहीं है। ये ड्रग कारोबार केवल पंजाब की समस्या नहीं है। ड्रग के कारण पूरे देश में तन, मन, धन, धर्म बर्बाद हो रहा है। ड्रग से हिंदू पे परेशान है, ड्रग से जैन भी परेशान है, ड्रग से बौद्ध भी परेशान है, ड्रग से सिख भी परेशान है। ड्रग के कारण अगले परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं, पिछड़े परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। ड्रग के कारण दलित परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। ड्रग के कारण आदिवासी परिवार भी बर्बाद हो रहे हैं। ड्रग के कारण गुजराती भी बर्बाद हो रहे हैं, बंगाली भी बर्बाद हो रहे हैं, तमिलियन भी बर्बाद हो रहे हैं, कश्मीरी भी बर्बाद हो रहे हैं। ड्रग के कारण ब्राह्मण भी बर्बाद हो रहे हैं, क्षत्रिय भी बर्बाद हो रहे हैं, वैश्य भी बर्बाद हो रहे हैं, दलित भी बर्बाद हो रहे हैं। प्रत्येक भाषा, प्रत्येक क्षेत्र, हर तरफ ड्रग के कारण महामारी आई हुई है और ड्रग की पूरी सुनामी चल रही है। साल में 2 लाख लोगों की अकाल मौत हो रही है। नशेड़ी या तो खुद मर रहे हैं बीमार होके, या दूसरों को मार रहे हैं, हत्या करके मार रहे हैं, बलात्कार करके मार रहे हैं, गाड़ियों से कुचल के मार रहे हैं, रोड रेस में मार रहे हैं। नहीं तो पैसा न मिलने पर अपनी पत्नी की हत्या कर रहे हैं, पैसा न मिलने पर अपने माता पिता की हत्या कर रहे हैं। इसलिए मैं माननीय प्रधानमंत्री से हाथ जोड़ के निवेदन कर रहा हूँ, तत्काल संसद में ड्रग कारोबारियों की 100% प्रॉपर्टी जब्त करने, नागरिकता ख़त्म करने और साल भर के अंदर फांसी देने के लिए कानून बनाइए। ड्रग कारोबार पूरा काला धन, हवाला के जरिए चलता है, इसलिए 100 रुपये से बड़ी नोट बंद करिए। 1000 रुपये से ऊपर कैश लेन देन बंद करिए। प्रॉपर्टी को आधार से लिंक करने के लिए कानून बनाइए। और जो ड्रग कारोबारी हैं, इनको सिंगापुर के तरीके साल भर के अंदर फांसी दीजिए। भारत में अगर नशा बंद हो जाएगा,
लाखों परिवार आबाद हो जाएंगे। नहीं तो हर साल लाखों परिवार बर्बाद हो रहे हैं, तबाह हो रहे हैं। माता पिता के बुढ़ापे का सहारा ख़त्म हो रहा है, बहन बेटियां विधवा हो रही हैं, बच्चे अनाथ हो रहे हैं और ये पूरा महामारी का रूप ले चुका है।